ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान पहुंचे किशनगंज बिहार और एक चुनावी नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि लगातार किशनगंज में बारिश हो रही है, जिस वजह से कई जगहों पर जो जनसभाएं होने वाली थी बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब की, वो नहीं हो पाया। और अब ऐसा है कि कई नेता, चाहे इम्तियाज जलील साहब हो, वारिस पठान साहब हो, ये तमाम लोग जो है वो नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हैं। तो देखें एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए वारिस पठान ने क्या कुछ कहा है। क्यों आए? कुछ तो ऐसे भी निकले जो अभी आए जुम्मा 8 दिन वो फोकट की एडवाइस देने लग गए कि ओवैसी साहब को हैदराबाद संभालना चाहिए, बिहार क्यों आए? मैं उनको बोलना चाहूंगा, आप अपना काम करिए। ये एक दुनिया में सबसे आसान काम बच गया ये है कि आप किसी को भी मुफ्त के अंदर एडवाइस दे दो। अरे आप तो अब तक एडवाइस दे रहे थे। मैं प्रशांत की बात कर रहा हूं, पीके प्रशांत किशोर। आप अब तक ममता दीदी को एडवाइस दे रहे थे, मोदी को एडवाइस दे रहे थे। आप यह चुनाव लड़ रहे हैं, लड़िए। आपको जितना अधिकार संविधान ने दिया उतना ही अधिकार हमको भी दिया लड़ने का। लेकिन आप ये फालतू फोकट की बात करके अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे, दुनिया का सबका टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। हम तो लड़ेंगे, बिहार आएंगे, सीमांचल आएंगे, और किसी के बाप में ताकत नहीं है कि हमको रोक के दिखा दे सीमांचल आने। हम तो लड़ेंगे। और तुम तो डर गए ना, तुम्हारी पार्टी को लड़ा दिया, मगर तुम खुद तो लड़े नहीं। तो तुम्हारी ये डर, भौखलाहट, घबराहट हमको नजर आ रही है, क्योंकि जब से आपने देखा सीमांचल के अंदर ओवैसी साहब की जो न्याय की यात्रा निकली, और जो न्याय यात्रा में पब्लिक जो उमड़ी थी, सड़कों का समंदर, सैलाब, वो देखकर अब तमाम की नींदें उड़ गई। लाखों लोग कॉर्नर मीटिंग के अंदर, ऐसा लग रहा था कि बड़ी पब्लिक गैदरिंग हुई है। ये देखकर आप लोगों की नींदें उड़ गई, आप अनाप शनाप बकवास करने लग गए। मगर यकीन मानो, ये जो मोहब्बत सीमांचल की आवाम, बिहार की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दे रही है इस वक्त, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ की आवाम ने, यहाँ की जनता ने एक चीज तय कर ली है कि अब हमको मजलिस के साथ जाना है। उसके साथ जाना है जो हमारे हक और इंसाफ की बात करता है, हमारे को न्याय दिलाने की बात करता है, हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल को संवारने की बात करता है, काम करता है। अब बिहार की जनता, सीमांचल की जनता, बहादुरगंज की जनता उसी का साथ देगी जो उसके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की बात करेगा। और ये काम आज अगर कोई कर रहा है आपके बीच में, यकीन मानिए मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। हम जमात का पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए यहां पर मौजूद है। आप देखिए, इतने बरसों में सीमांचल देश का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग क्यों हो गया? क्यों बिहार इतना पिछड़ा हुआ हो गया? क्योंकि वजह आपके सामने है। ये हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, हक नहीं देना चाहते, जिसका सबूत यह है कि आज 2% वाला मल्ला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, 14% वाला यादव मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन 19% वाला मुसलमान का आता पता ठिकाना नहीं। वो क्या खाली दरी बिछाएगा, चटाई बिछाएगा, आपके लिए कुर्सी लगाएगा? आप रमजान में आओगे, खजूर खिलाओगे, टोपी पहनाओगे, चले जाओगे। चुनाव के टाइम उसको दाढ़ी वाले, टोपी वाले चाचा को आप हेलीकॉप्टर में बिठाओगे, चुनाव के बाद लात मार के फेंक दोगे। ये वजह है आप हिस्सेदारी नहीं देते मुसलमानों को। ये वजह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज यहां आई है आपको टक्कर देने के लिए और आपको दिखाने के लिए कि आपने जो काम नहीं किया मजलिस करके दिखाएगी इंशाअल्लाह ताला। हम या असद ओवैसी साहब को नेता लीडर नहीं बनना है, हम तो आए आप में से किसी को जिताकर आपकी आवाज बनाकर बिहार की असेंबली में भेजने के लिए, ताकि वो जाए वहां पर आपके लिए इंसाफ की बात करे, हक की बात करे, न्याय की बात करे। इसलिए हम आए। अगर आज आप चूक गए कहीं तो 5 साल बहुत बड़ा वक्फा होता है। यहां मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हुए हैं, चाचा लोग हैं, और मेरी मां बहनें सुन रही है, तमाम लोग। इतने सालों से आपने देखा कि आपका कीमती वोट चुनाव के वक्त आके ले लिया गया, मगर विकास के नाम पे आपके लिए कुछ नहीं किया। आज आपके पास मौका है, मुत्तहिद हो जाइए, इत्तेहाद पैदा करिए, अपनी सफों के अंदर जो दरार है उसको खत्म कर लीजिए, और एक सुर में, एक आवाज में एक फैसला करिए कि हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जाना है, हमको बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत बनाना है, और हमको बिहार के अंदर मजलिस को कामयाब करना है। तब जाकर मजलिस इंशाअल्लाह ताला, पिछली मर्तबा तो हम 19 पे लड़े थे, 5 जीते थे। इस मर्तबा अगर आपने साथ दिया, पिछली मर्तबा की तरफ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहे, तो यकीन मानिए हमको भारी से भारी तादाद के अंदर वोट मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रत्याशी जीतकर बिहार की असेंबली में जाएंगे। आपको करना है ये वाला काम।
हमारा काम है आपको समझाना, मैं आपको भड़काने नहीं आया हूं, समझाने आया। एक मर्तबा फिर से असद ओवैसी साहब को आजमाइए। आज आपके लिए कोई भी मसला मसाइल होता है, कौन बोलता है? ओवैसी साहब बोलते। वक्फ के ऊपर बात आ गई, जब भाजपा ने हमारी दरगाहों को, मस्जिदों को, मदारिसों को, खानकाहों को छीनने की बात कर ली, काला कानून निकाला वक्फ का बिल, उस वक्त कौन खड़ा हुआ आपकी हमारी तरफ से? पूरे संसद के अंदर जब ये काला कानून पेश किया, असद ओवैसी साहब ने उस काले कानून के बिल को फाड़ के फेंक दिया। तब कहां थे ये आरजेडी वाले? कहां थे ये जेडीयू वाले? को सपोर्ट कर दिए थे। सबके मुंह में दही जम गया था कथित सेक्युलर पार्टियों के। हम लड़े, आपकी लड़ाई मजलिस ने लड़ी, ओवैसी साहब ने लड़ा। तो आज हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे मर्द मुजाहिद के साथ हम जाएं जो हमारे साथ कांधा से कांधा मिलाकर खड़ा रहेगा हर वक्त, हर शोबे पर। इंसानियत का भी फराइज यही है कि हमको ऐसे का साथ देना चाहिए जो हमारा साथ दे रहा है, नहीं कि कोई अचानक से उठ के आ गए नींद में से, हम ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। अरे फालतू की बातें मत करो, तुम बच्चे हो आरजेडी, तुमको तो समझाया था साथ में आ जाओ, कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे, सेकुलर वोटों का विभाजन न होने देंगे, बीजेपी एनडीए को हराएंगे। लेकिन तुम्हारी मंशा और नियत ही नहीं है बीजेपी को हराने की। तो हम तो लड़ रहे, पूरी ताकत के साथ लड़ रहे और पूरी हिम्मत और हौसले के साथ लड़ रहे, क्योंकि हमारे साथ आपका सपोर्ट है, हमारे साथ बिहार जनता का सपोर्ट है, सीमांचल की आवाम का सपोर्ट है। और हमको यकीन है इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा भी हमको कामयाबी जरूर मिलेगी। मेरी आपसे, मेरे बुजुर्गों से, मेरी मां बहनों से, मेरे भाइयों से, तमाम से गुजारिश है, विनती है कि 11 तारीख के दिन यहां पर पोलिंग होने वाली है, वोटिंग होने वाली है। आपको 5 नंबर का जो बटन है, इसका पतंग छाप निशान है, उसके उम्मीदवार का नाम तौसीफ आलम साहब है। वहां आइए, बड़ी तादाद में आइए, दिखा दीजिए अपनी ताकत, वोट डालिए, पतंग छाप पे वोट दीजिए, एमआईएम को कामयाब करिए। याद रखिए, बटन नंबर 5, पतंग छाप निशान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और प्रत्याशी का नाम आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा तौसीफ आलम। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत। आप तमाम यहाँ पर बारिश के होते हुए भी आए, हमको बोलने का मौका दिया, इसका वारिस पठान तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता है। बहादुरगंज की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐलान करना चाहूंगा मैं, कल यानी 1 तारीख, 1 नवंबर के दिन यहां पर आपके हल्के बहादुरगंज में, बंगाली चौक में हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असद ओवैसी साहब का बहुत बड़ा जलसा है। असद ओवैसी साहब खिताब करेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि भारी से भारी संख्या में वहां आए, मौजूद रहे और अपने कायद को सुने और एक साथ होकर, मिलजुट कर मजलिस का साथ दें। तो कल आप तमाम से फिर से मुलाकात होगी। 1 तारीख, बंगाली चौक, समय है 10 बजे सुबह में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।